भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। तुझसे मनाया नहीं मीत गया, तुझसे मनाया नहीं मीत गया रे। तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। तुझसे मनाया नहीं मीत गया, तुझसे मनाया नहीं मीत गया। तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन। सबसे उत्तम अधिकार तुझको मिला, सबसे उत्तम अधिकार तुझको मिला। तूने मौका सुनहरा यूं ही खो दिया। सबसे उत्तम अधिकार तुझको मिला। तूने मौका सुनहरा यूं ही खो दिया। कभी हंसता रहा, कभी रोता रहा, कभी वो पल में भयभीत गया। तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा। तुझसे मनाया नहीं मीत गया, तेरा जीवन सारा बीत। थे मिले तुझको जीवन में सरसाज भी, थे मिले तुझको जीवन में सरसाज भी। तूने पाई थी कोयल सी आवाज भी, थे मिले तुझको जीवन में स्वर। तूने पाई थी कोयल सी आवाज भी। रह गए बावरे सब धरे के धरे, और गाया न कोई गीत गया। तेरा जीवन सारा बीत गया, जीवन सारा बीत गया।
सारी दुनिया दुनिया सारी दुनिया को वश में तू करने चला, सारी दुनिया को वश में तू करने, एक गागर में सागर को भरने चला, सारी दुनिया को वश में तू करने चला, एक गागर में सागर को भरने चला, सारी दुनिया भला तू जीतेगा क्या, तेरा मन ही पथिक तुझे जीत तारा, बीत गया तेरा जीवन सारा, बीत गया तुझसे मनाया नहीं मीत गया, तुझसे मनाया नहीं मीत गया तेरा। एक बार मिलकर बोलें, तेरा जीवन सारा। तुझसे मनाया नहीं मीत गया, तेरा जीवन सारा, बीत गया तेरा जीवन सारा, बीत गया तेरा जीवन सारा, बीत गया। उपस्थित पूज्य मातृशक्ति धर्मी सज्जनों, अभी कुछ पंक्तियां हमने मिलकर बोली। तेरा जीवन सारा बीत गया, तुझसे मनाया नहीं मीत गया। बहुत सुंदर इसमें लिखा, जिसमें कहा सबसे उत्तम अधिकार तुझको दिया, सबसे उत्तम अधिकार तुझको दिया, तूने मौका सुनहरा यूं ही खो दिया, कभी हंसता रहा कभी रोता रहा, कभी हो पल में भय भीत गया, तेरा जीवन सारा। हमारी स्थिति कैसी हो जाती है? आपने उदाहरण अनेक बार सुना है, जैसे एक लकड़हारे की स्थिति। सुना है उदाहरण? एक राजा ने लकड़हारे को दुखी देखकर उसे एक चंदन का बाग दिया। उस पर तरस आया, चंदन का बाग दिया और कहा तू इस चंदन के बाग से अपने जीवन को उत्तम बना सकता है, सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकता है, अपने सारे दुख दूर कर सकता है, एक अच्छे व्यक्ति की तरह से जीवन बिता सकता है। बाग दे दिया। लेकिन उस लकड़हारे ने क्या किया? जो उसका रूटीन था, नियम था, लकड़ी का कोयला बनाता था और बाजार में बेच देता था। उसने ठीक वैसा ही किया, चंदन की लकड़ियां तोड़ी, कोयला बनाया और बाजार में बेच दिया। थोड़े दिनों बाद राजा को याद आई, मैंने उस व्यक्ति को चंदन का बाग दिया था, उसने मेरे ऊपर थोड़ा सा उपकार किया था, चलकर देखूं अब तो वो बहुत धनवान हो गया होगा, क्योंकि चंदन का एक वृक्ष नहीं था, बाग था। अब तो बढ़िया से जीवन बिता रहा होगा, पैसे वाला हो गया होगा। राजा उसके पास गए तो देखा जैसा पहले था वैसा ही। पहले तो थोड़ा देखने में ठीक लगता था, लेकिन अब और ज्यादा काला हो गया है। क्योंकि जब कोयले के पास में रहते हैं तो सच बताओ, कोयले की काली मां हमारे ऊपर लगती है नहीं लगती है? इसीलिए कहावत है, कोयले की दलाली में हाथ काले। कितना भी सावधान व्यक्ति रहे, जब कोयले के पास में बैठेगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई दाग लग जाएगा। इसीलिए बहुत सुंदर लिखा है वेद के अंदर, हे मनुष्यों तुम भूल कर भी दुष्ट लोगों का संग मत करो।
उदाहरण दिया। भूल कर भी दुष्ट लोगों का संग मत करो, क्योंकि जैसे कोयले के समीप रहने से कितना भी बचाव तुम अपना करो, पर वस्त्रों पर कोयले का दाग लग जाता है, कालिका लग जाती है। ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति के साथ रहने से तुम कितना भी सावधान रहो, लेकिन कोई ना कोई उसकी बुराई तुम्हारे अंदर आ जाएगी। अच्छा, ये संभव है या नहीं है? संभव है। आप अच्छे व्यक्ति के पास में बैठते हैं तो कितना भी आप प्रयत्न करें, उसकी कोई ना कोई अच्छाई तुम्हारे अंदर जरूर आएगी। इस स्वभाव है व्यक्ति का, स्वभाव है व्यक्ति का। आपको आश्चर्य होगा, नरेश दत्त जी हमारे गुरु हैं, तो जितने उनके साथ में हम लोग रहे ना, जितने भी उनके शिष्य हैं, तो उनके अंदर उनके गुण जरूर आए हैं। किसी के अंदर ज्यादा आए, किसी के अंदर थोड़े आए, लेकिन उनके गुण उनके अंदर आए। और दूसरे गुरुओं के साथ जो शिष्य रहते हैं, हम जब देखते हैं तो उनके गुण उनके अंदर आते हैं। कितना भी प्रयत्न करें, वो बोलने का तरीका, रहने का तरीका, चाल ढाल का तरीका, रहन सहन का तरीका थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आ जाता है, कितना भी परिवर्तन करे व्यक्ति। तो कहा है तुम भूलकर दुष्ट लोगों का संग मत करो, जैसे अच्छे लोगों के साथ रहने से कोई ना कोई अच्छाई तुम्हारे अंदर आती है, ऐसे ही बुरे लोगों के साथ रहने से कोई ना कोई बुराई तुम्हारे अंदर आती है। तो अच्छे लोगों के साथ रहने का प्रयत्न करो। जाकर देखा राजा ने, ये तो और काला हो गया है। उससे पूछा, भाई तेरी स्थिति तो और खराब हो गई है, पहले से स्थिति अच्छी होनी चाहिए थी लेकिन खराब हो गई है, क्या कारण है? मैंने तो तुझे चंदन का बाग दिया था, इस बाग से तो तू बहुत धनवान हो जाता, तेरी काया कल्प हो जाती, परिवार अच्छा बन जाता, बहुत सुंदरता तेरे अंदर आती, पर तू तो और बेरूपिया हो रहा है। क्या किया है तूने उस चंदन के बाग का? तो ये लकड़हारा कहता है, राजन मैं तो जो करता आ रहा हूं मैंने वही किया है। लकड़ी काटता हूं, कोयला बनाता हूं, बाजार में ले जाकर बेच देता हूं। बड़ा दुख हुआ राजा को, समझ गया ये मूर्ख है, अज्ञानी है, इसे कुछ नहीं आता। खैर एक छोटी सी लकड़ी कटवाई लकड़हारे से और कहा जा इसे बाजार में बेच कर आ। तो लकड़हारा उस लकड़ी को काटकर जब बाजार में ले गया और लोगों से कहा ये लकड़ी, जानकार लोगों ने देखा ये चंदन की लकड़ी है, तो अनेक बार आपने सुना है कितने पैसे लगाए लोगों ने इसकी। जैसे जैसे ये कीमत सुनता रहा तैसे तैसे इसे चक्कर आते रहे, पछतावा होता रहा, अरे मैंने तो बहुत बुरा किया, देखो इस चंदन के बाग को मैंने कोयला बनाकर बेच दिया, इसकी तो छोटी सी लकड़ी भी बड़ी कीमती है। अच्छा, फिर जब हाथों से बात निकल जाती है सज्जनों, कुछ लाभ होता है? फिर कोई लाभ नहीं होता। मैंने उस दिन भी कहा था, फिर पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई। जब आयु निकल जाती है ना, तो फिर आप कितना भी खाओ, कितना भी अच्छा पहनो, ना तो पहनने में अच्छा लगता है, ना खाने में अच्छा लगता और ना पचता है। भाई आप देखे कितना भी तुम खाओ पियो, लेकिन जब शीशा उठाकर देखोगे तो ताकत की चीज और हानि करेगी। ध्यान देना, ताकत की चीज बुढ़ापे में ताकत की लाभ की बजाय हानि करती है। इसीलिए डॉक्टर कह देते हैं भाई बुढ़ापे में तो तुम हल्का खाना खाओ, हल्का खाना खाओ। भारी खाना खाओगे, कभी ये सोचकर खाओ कि बहुत ताकतवर हो जाऊंगा मैं, काजू बादाम किशमिश खाओगे तो और ज्यादा नीचे चले जाओगे। तो ये एक स्थिति होती है। खैर बेचारे का लूट गया बाग, अब क्या करे, पछता रहा है। लेकिन उस लकड़हारे की स्थिति ये तो थी कि कम से कम एक वृक्ष बचा हुआ तो था, भाई उससे थोड़ा थोड़ा करके अपना खर्च चला लेगा। लेकिन हमारी क्या स्थिति है? हमारी तो ऐसी स्थिति होती जा रही है सज्जनों, माताओं, बहनों, हम लुट रहे हैं लेकिन फिर भी समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे। लुट रहा है व्यक्ति दिन प्रतिदिन। अच्छा बताओ, आप यहां बैठे हो, ये तो सत्संग चल रहा है, आप सुन रहे हो, पर बाहर जाकर लोगों से कहो भाई झूठ मत बोलो और ये मतलब जो पाप मत करो, तो क्या मानेगा व्यक्ति? कहेगा भाई साहब अपना उपदेश अपने पास रखो, जाओ, हमें जो कर रहे हैं हमें करने दो, हम जानते हैं हमें क्या करना है। और अगर कहो कि भाई साहब इसका फल बुरा मिलेगा, तो कहते हैं कल किसने देखा है, तुमसे कह दिया तुम अपना काम करो, हमने सुझाव नहीं मांगा, जैसा करेंगे हम भरेंगे। मानने के लिए तैयार नहीं होता। ये सच्ची बात है बिल्कुल। जो समझदार व्यक्ति हैं वो थोड़ा मान लेते हैं। आपको तो ये बातें आसानी से इसलिए समझ में आ रही हैं क्योंकि रोज सुनते हैं,
लेकिन जब बाहर जाते हैं ना, आप तो देखते हैं आजकल व्यक्ति कितना दुष्टता की ओर बढ़ता चला जा रहा है। खैर, हमारी समझ में आने के लिए ये बातें तैयार नहीं हो रही, पर जो लोग समझदार होते हैं, राजा की तरह से जानकार होते हैं, और उनके जीवन में क्या होता है, तो वो वेद उपदेश सुनते हैं, वेदों का पठन पाठन करते हैं, ईश्वर की आज्ञा को मानते हैं। कहते हैं श्रेष्ठ तमाए कर्मणे। क्या कहते हैं जी? श्रेष्ठ तमाए कर्मणे मंत्र पढ़ते हैं आप। वेद मंत्र के द्वारा ईश्वर आज्ञा देता है, हे जीवात्माओं, तुम अच्छे कार्य करो, बुरे कार्य मत करो। कैसे? अग्ने नय सुपथा, जो आगे ले जाने वाले हैं। अच्छा, व्यक्ति को आगे जाना चाहिए, पीछे जाना चाहिए? आगे जाना चाहिए। और यज्ञ यही सिखाता है हमें, जैसे ये अग्नि ऊपर को उठती है, वैसे ही व्यक्ति को अपने जीवन में उन्नति करनी चाहिए। पतन व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति का पतन हो रहा है तो समझ लो वो सही दिशा में नहीं जा रहा है। और उन्नति हो रही है, धन की उन्नति हो रही है, स्वास्थ्य की उन्नति हो रही है, समाज की उन्नति हो रही है, तो समझो तुम्हारा जीवन धन्य हो रहा है। और अगर स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, समाज में गिरावट आ रही है, शरीर में गिरावट आ रही है, तो ध्यान रखना तुम्हारा जीवन अच्छे से नहीं चल रहा है। आगे ले जाती है हमें ये अग्नि। और कैसे ले जाती है? अच्छा, जब अंधेरा होता है तो किस चीज की आवश्यकता पड़ती है व्यक्ति को? प्रकाश की। जब अंधेरा होता है तो प्रकाश की जरूरत पड़ती है। टॉर्च जलाते हैं। पहले मसाल जलती थी, मोमबत्तियां आई, टॉर्च आ गई, तो क्या है, ये पहले मसाल जलाई जाती थी, अर्थात जो अग्नि होती है वो प्रकाश युक्त होती है, हमें आगे ले जाने का कार्य करती है। तो इससे शिक्षा मिलती है, जैसे अग्नि प्रकाशमान होती है और निरंतर ऊपर ही उठती है, नीचे नहीं जाती है, ऐसे ही व्यक्ति इस यज्ञ के समीप बैठकर, अग्निहोत्र के समीप बैठकर, हवन के समीप बैठकर अपने जीवन में उन्नति करे, अवनति ना करे, ज्ञान प्राप्त करे, अज्ञान प्राप्त ना करे। और सुना भी होगा आपने, तमसोमा ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अस्तोमा सदगमे, अर्थात हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मृत्युर्मा अमृतम गमे, हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। जो व्यक्ति अंधकार से युक्त होता है वो ऐसी योनियों में भटकता रहता है। आपने वेद मंत्र सुने हैं कि जहां पर अंधेरा ही अंधेरा होता है, अर्थात व्यक्ति के उत्थान का कोई कार्य नहीं होता, नीचे गिरता चला जाता है, नीचे गिरता चला जाता है। और जब नीचे गिर जाता है सज्जनों, तो इस व्यक्ति के नीचे गिरने का भी कितना हद हो जाती है। आप देखते हैं कितने बुरे कार्य करने में लग जाता है। इसलिए कहा है, तुम अग्नि से सीखो, प्रकाश युक्त अर्थात ज्ञान प्राप्त करके अंधेरा दूर करो, अपना भी अंधेरा दूर करो और लोगों का भी अंधेरा दूर करो, अर्थात खुद भी ज्ञान प्राप्त करो और दूसरों को भी ज्ञान प्राप्त कराओ। इसलिए मैंने कल चर्चा की थी, योगी राज श्री कृष्ण जी लिखते हैं, बहुत सुंदर, कल गीत शुरू किया था, कर्म करना अधिकार है तेरा, ईश्वर देगा फल, रख मन में विश्वास प्राणी, आज नहीं तो कल। कर्म करो कर्तव्य समझ कर, कर्म अकर्म विचारो, जिसमें लोक हित और अपना हित है वह काम सवारो। लोक अहित कर्मों को करने से होगा निष्फल, रख मन में विश्वास प्राणी, आज नहीं तो कल। कर्म करना अधिकार है तेरा, ईश्वर देगा फल, रख मन में विश्वास प्राणी, आज नहीं तो कल। रख मन में विश्वास प्राणी, आज नहीं तो कल। कर्म करना अधिकार है तेरा, ईश्वर देगा फल, रख मन में विश्वास है प्राणी, आज नहीं तो कल। अच्छा, जब ये विश्वास व्यक्ति को होगा कि मुझे किए हुए शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य मिलेगा, तो वो कर्म करेगा या नहीं करेगा? और जब व्यक्ति के मन में ये विश्वास हो जाएगा मुझे कर्मों का फल मिलेगा ही नहीं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, दोनों की बात हो रही है, क्या फिर वो अच्छा बुरा कार्य करेगा? ना वो अच्छा करेगा और ना बुरा करेगा। अब भजन गा रहा हूं, मुझे जानकारी है इसका लाभ मिलेगा तो मैं गाऊंगा,
और अगर मुझे पता चल जाए कुछ नहीं मिलेगा तो मैं क्या गाऊंगा? नहीं गाऊंगा, क्योंकि व्यक्ति उस कार्य को करता है जिसके करने से लाभ होता है। तो कहा है, जब व्यक्ति कार्य के करने से पहले मन में यह धारणा कर लेता है मुझे इसका फल शुभ अशुभ अर्थात सुख दुख के रूप में मिलेगा, तो वो कर्म करने में आगे बढ़ेगा। और मैंने कल भी कहा था, योगी राज श्री कृष्ण जी कहते हैं मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि एक तो इसकी प्रवृत्ति बनी रहती है, ध्यान रखना, एक तो इसकी प्रवृत्ति बनी रहती है और दूसरे को प्रेरणा मिलती है। अच्छा, आपने दान दिया तो क्या दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा नहीं मिलती कि भाई मुझे भी देना चाहिए? जी मिलती है ना। आपने देखा होगा जब कहीं दान बोला जा रहा होता है, 1000 रुपया त्रिलोकनी जी ने दिया है, 1000 रुपया क्या नाम है इनका, बाबूजी मैं नाम ही भूल रहा हूं, इन्होंने दिया है, पीछे बैठे हैं उन्होंने दिया है, और पीछे बैठे हैं इन्होंने दिया है, सत्यनारायण जी ने दिया है, माता जी ने दिया है। तो बताओ जो और लोग बैठे हैं जब नाम बोलता है तो क्या मन में नहीं आता कि हम दें? जो ना देने वाला है ना वो भी देकर चला जाता है। तो इसलिए लिखा है, वैसे तो विद्वान लोग कहते हैं कि दायां हाथ दे बाएं हाथ को पता ना चले, पर नहीं, पता भी चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेरणा व्यक्ति को मिलती है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं मुझे कोई कार्य शेष नहीं, लेकिन मैं करता हूं अर्जुन, दूसरों को प्रेरणा मिलती है और मेरा स्वभाव बना रहता है, मेरी प्रैक्टिस बनी रहती है, इसलिए मैं कार्य करता हूं। तो आप लोग, ये अच्छी बात है, यहां पर निरंतर आते हैं, इसे आपका अभ्यास बना हुआ होता है। और ध्यान रखना, जब अभ्यास चल रहा होता है तो चल ही रहा होता है, और जब टूट जाता है तो टूट जाता है। आप प्रैक्टिकल करके देखना, फिर लोग जी बैठे यहां पर 5 दिन ना आए आप लगातार, 6 दिन आपको आलस आएगा या नहीं आएगा? आलस आने लगेगा। 6ठे दिन आपको आलस आएगा, यार छोड़ो 5 दिन नहीं गए, और आते हैं अपने सत्यनारायण जी और ये बैठे हैं, सब बैठे हैं, वो कर लेंगे, माता जी कर लेंगी, आराम करते हैं। धीरे धीरे आलस बढ़ता चला जाएगा। और जब आप नागा किए बिना नहीं रूटीन बना लेंगे, आप देखें कितना भी प्रयत्न करें लेकिन रुक नहीं पाते। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति व्यायाम करता हो तो ध्यान रखना उसका अभ्यास बन जाता है, जब तक वो व्यायाम प्राणायाम नहीं करता तब तक उसे चैन नहीं पड़ता, क्योंकि रूटीन में आ गया है, अभ्यास में हो गया है। इसलिए जब व्यक्ति को अभ्यास हो जाता है तो फिर वो ना चाहते हुए भी उस कार्य को करता है। तो ये अच्छी बात है, हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। आप यहां पर आते हैं और अगली बात श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिसमें अपना हित और लोकहित हो वह काम सो। देखो कितनी बढ़िया बात लिखी, ये बहुत गहरी बात है। जिसमें अपना हित हो और लोकहित हो उस काम को व्यक्ति करे। जिसमें केवल अपना हित हो या लोकहित हो उस कार्य को नहीं करना चाहिए। समझेंगे आप? बहुत गहरी बात है। जिसमें अपना हित हो वो कार्य भी नहीं करना चाहिए, जिसमें दूसरों का हित हो वो कार्य भी नहीं करना चाहिए। पहले समझेंगे बात को, तब समझ में आएगी। और जिसमें अपना ही अहित हो वो काम भी नहीं करना चाहिए, जिसमें दूसरों का अहित हो वो काम भी नहीं करना चाहिए। अब उदाहरण देते हैं योगीराज कृष्ण। अच्छा बताओ, अगर मैं केवल लोकहित ही करने में लगा रहूं तो क्या मैं परिवार का ठीक से पालन कर सकता हूं? मान लो आप यहां आए, केवल और केवल हवन करते रहे या भगवान का भजन करते रहे बैठकर, और यहां पर समाज में सत्संग कराते रहे, अपने घर की ओर ना ध्यान दे, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा? आपका जीवन सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने परिवार की ओर ध्यान नहीं दिया, अपनी ओर ध्यान नहीं दिया, केवल दूसरों को खिलाने में लगे रहे और खुद खाया नहीं। तो क्या आप सुरक्षित रहेंगे? सुरक्षित नहीं रहेंगे। दूसरों का हित करने के लिए पहले अपना भी हित करना बहुत जरूरी है। अगर मेरे अंदर ताकत होगी तो मैं समाज के कार्य करूंगा, और अगर मेरे अंदर ताकत नहीं होगी तो कहां से करूंगा? इसलिए कहा है अपना हित भी हो और दूसरों का हित भी हो, ऐसा काम व्यक्ति को करना चाहिए। और मान लो हमने दूसरों का हित किया, अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो संसार में आना व्यर्थ है, और ना हमने संसार के पदार्थों का भोग किया है। हमने देखा है ऐसे अनेक लोग हैं जो बढ़िया पैसे वाले हैं, जिन्हें सरकारी मास्टर अर्थात नौकरी लगी है, वो केवल बैंक में जमा करते रहते हैं। बैंक में जमा, ना तो खाते हैं और ना पहले परिवार को खिलाते हैं, केवल फटे हुए कपड़े पहनते हैं। ऐसे अनेक लोग देखे मैंने, आपने भी देखे होंगे। कपड़े फटे हुए हैं, खाने में सवेरे की रोटी शाम को खाते हैं, बाजार से चले जाते हैं, कभी ये नहीं कि भाई चलो एक गिलास जूस पी लो, बिना सवारी के चले जाते हैं, पैदल पैरों में बिना मतलब तुड़ाई कर। तप का अर्थ लिखा है कठिन कर्तव्य का पालन करना, व्यर्थ में शरीर को सुखाना तप नहीं लिखा।
हाँ, कर्म करते हुए जो कर्तव्य उसमें अगर बाधाएं आ रही तो वो है तप। और एक हाथ ऊपर किए खड़े हैं, अरे ऊपर हाथ करे करने के लिए थोड़ा ही दिया है भगवान ने, उनसे पूछो क्या करे तब करे, ये ऐसा नहीं, इसका लाभ लो। आपने देखा होगा ऐसे बैठा है व्यक्ति, चारों तरफ आग लगा रखी है, क्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। मंदिर पर जाते हैं, पहाड़ों पर तो लेट कर जाते हैं, कितना कष्ट दे रहे हैं, पैदल जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं। भाई ये ध्यान रखना तप नहीं है, और ना इससे भगवान खुश होने वाला है। ये तो शरीर को कष्ट दे रहे हैं। कष्ट देना तप नहीं होता, जो कर्तव्य पालन है। मान लो हम हवन कर रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है, इसमें हमें ये काम करना पड़ रहा है, वो काम करना पड़ रहा है, आग के पास बैठे हैं भाई, अच्छा काम कर रहे हैं, तप, ये है तप। तो कहा है शरीर को, अब उन्होंने सारा पैसा जमा कर दिया, पैदल जा रहे हैं, रिक्शा पैसे जेब में है, लेकिन नहीं हम तो जमा करेंगे। मर जा फिर, कौन कह रहा है दिन रात भागा फिर। अच्छा बताओ, जब व्यक्ति पैसा जमा कर देता है, खुद नहीं खाता, तो फिर उसका प्रयोग कौन करता है? संतान करती है। और ध्यान देना, फिर संतान अच्छा तो खाती है लेकिन बुरा भी खाती है। हमने देखा है जिनके बाप ने खूब पैसा जमा किया बैंकों में, उनकी संतान और तो जय अच्छा खाए ना खाए लेकिन उल्टे काम ज्यादा करती है, शराब पीती है, मांस खाती है, जुआ खेलती है, क्योंकि उसकी कीमत को वो समझती नहीं। इसलिए कहा है तुम अपना भी प्रयोग करो और दूसरे के लिए भी लगाओ। अरे खुद भी अच्छे से खाओ, अच्छे से पहनो, परिवार का पालन भी करो, समाज की देखरेख भी करो। और केवल हमने समाज की देखरेख की, नेता लोग बहुत सारे होते हैं जो घर का ध्यान नहीं देते, नेतागिरी में रहते हैं, तो पत्नी बच्चे क्या कहते हैं? पत्नी बच्चे नहीं, दूसरे भी कहते हैं मूर्ख, इससे बड़ा दूसरा कोई नहीं हो सकता, देखो घर की ओर ध्यान नहीं, नेता बना फिर रहा। ऐसा लोग कहते हैं ना। नेतागिरी करता है लेकिन घर में खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। अच्छा, मैं यहां पर आया हूं, मैं बढ़िया भजन गाने आया हूं, और जैसा तैसा चर्चा भी करता हूं, घर कुछ लेकर ना जाऊं, तो सच बताना जी, हृदय से मेरा सम्मान होगा या अपमान होगा? अपमान होगा। काम तो मैं अच्छा करने आया हूं भाई, भजन गा रहा हूं और अच्छी बातें सिखा रहा हूं जितनी मेरे से आती है, लेकिन अगर मैं अपनी पूर्ति नहीं कर पा रहा हूं तो ध्यान रखना, फिर मेरा सम्मान नहीं होगा, अपमान ही होगा। इसलिए कहा है योगीराज कृष्ण ने, अपना भी हित करो और दूसरे का भी हित करो, और इतना भी स्वार्थ तुम्हारे अंदर ना आए कि दूसरों का अहित करके अपना हित करो। दोनों बातें करते हैं। ऐसा कार्य होना चाहिए जो दूसरों का भी हित हो, अपना भी हित हो, दूसरों का भी लाभ हो, अपना भी लाभ हो, तब देखो जीवन में कितना आनंद आएगा, फिर संसार में आनंद ही आनंद आएगा। इसलिए पंक्तियां लिखे, मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का। बोलिए, ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का। ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का। उपवन ये जगमगा ले, उपवन ये जगमगा ले, करके भला किसी का। ये भावना बना ले। देखो मिलकर बोलो, गीत आप सबके याद है और बड़ी धैर्यता से बोल रहा हूं, इसलिए हॉल गूंज जाना चाहिए और पता चलना चाहिए हमने कुछ कहा है। बोलो, ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का। ये उपवन ये जगमगा ले, उपवन ये जग करके भला किसी का। ये भावना बना ले, मत कर परहित के हित में जिसने जीवन किया समर्पित। परहित के जीवन किया समर्पित, धन धान सब लुटाया, अपना स्वदेश के हित। आया जो काम जग के,
जीवन सफल उसी का, ये भावना बना ले मत कर बुरा किसी का, ये भावना बना ले मत कर बुरा किसी का, ये भावना बना ले मत कर बुरा किसी का, ये भावना बना ले मत कर बुरा किसी का, उपवन ये जगमगा ले करके भला किसी का। आओ, जब ऐसी भावना हमारी हो जाएगी फिर जीने में आनंद आएगा और हम बैठकर कहेंगे तेरी कृपा से जो आनंद पाया वाणी से जाए वो क्यों कर बताया। आइए एक बार सीधे बैठे शांति पाठ करें, शेष चर्चा कल। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की प्रणव ध्वनि। ओ वैदिक अभिवादन सभी को सादर।